तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 10 मई 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले महीने से आटा और आटा से जो बनने वाली चीजें हैं जैसे कि बिस्किट और ब्रेड वगैरह के दाम बढ़ जाएंगे, यानी कि आम जनता पर एक और भयंकर महंगाई की मार पड़ने वाली है। बताया गया है इनके दामों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक नए तरह की जनगणना को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगली बार देश में ई जनगणना होगी जो कि 100% सही होगी। बताया गया है जैसे ही कोई पैदा होगा तो उसे इसमें जोड़ दिया जाएगा और जैसे ही उसकी उम्र 18 साल की होगी तो उसके लिए वोटर ID कार्ड जारी किया जाएगा और जैसे ही उसकी मृत्यु होगी तो उसे इस जनगणना की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो ई जनगणना सिस्टम में कई तरह के ऐसे काम होंगे जो कि अपने आप हो जाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आर्थिक संकट की वजह से हालात वहां पर बेकाबू हो गए हैं। साथ ही इसी दौरान खबर आई है कि वहां के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद एक भारी हिंसा देखने को मिले प्रधानमंत्री के खिलाफ वालों और सपोर्टरों के बीच। बताया गया है कि इस हिंसा में कई लोगों की जानें गई हैं, साथ ही में कई घरों को जला दिया गया है। श्रीलंका में जो भारतीय हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो कुल मिलाकर बात यह है कि श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कैंसर के मरीजों के लिए एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि कैंसर के मरीजों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे। अभी आपको बताएंगे कि ये घोषणा कहाँ के लिए की गई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आम जनता को लगने वाला है फिर एक बड़ा झटका। अगले महीने से महंगा हो जाएगा आटा और आटा से बनने वाली चीजें। जी हाँ, आम आदमी पे महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब जल्द ही ब्रेड, बिस्किट और आटे की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल बात यह है कि गेहूं की कीमतों पे महंगाई की मार पड़ी है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में आटा और आटा से जो भी चीजें बनती हैं जैसे कि बिस्किट, ब्रेड वगैरह, इसके दाम भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आटा जहां जहां इस्तेमाल होता है उन चीजों के भी दाम बढ़ने की आशंका है। बताया गया है कि साल 2022 की शुरुआत के बाद अब तक गेहूं की कीमतों में 46% का इजाफा देखने को मिला है। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि आटे से जो भी चीजें बनती हैं तो उनके दामों में 10 से 15% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 10 से 15% महंगा होने का आसान सा मतलब ये है कि अगर कोई सामान अभी 100 रुपए में मिल रहा है तो वो अगले महीने से 110 या 115 रुपए में मिलेगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बार देश में होगी ई जनगणना जो 100% सही होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी। आसान सी भाषा में कहें तो अब जनगणना करने में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया है ई जनगणना के तहत पूरी तरह से जनगणना की जा सकेगी जो कि 100% सही होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जन्म के बाद व्यक्ति का विवरण जनगणना रजिस्टर में जोड़ा जाएगा और जैसे ही उसकी उम्र 18 साल की होगी तो उसका नाम मतदाता सूची में डाल दिया जाएगा। यानी कि कई ऐसे काम होंगे जो कि अपने आप ही होंगे। इसके बाद जैसे ही व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो उसके नाम को जनगणना से हटा दिया जाएगा। तो कई सारे काम को जब कंप्यूटराइज और ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जनगणना बहुत ज्यादा सटीक होगी। यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसे इससे हटा दिया जाएगा और कोई जैसे ही पैदा होगा तो उसका नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है सरकार को इस तरह की जानकारी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कई और चीजों से मिल जाएगी।
और इसी के आधार पर ये ई जनगणना आम जनगणना से काफी अलग होगी, साथ ही आम जनगणना से सटीक भी हो सकती है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात हुए बेकाबू, सड़कों पे सेना और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े, कर्फ्यू हो गया है नाकाम, साथ ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री को देना पड़ा है इस्तीफा। जी हां, श्रीलंका में बेहद खराब आर्थिक हालात की वजह से पैदा हुआ संकट अब एक और सिविल वॉर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि पैसे की किल्लत की वजह से और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से अब देश के अंदर ही लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते सोमवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राजपक्षे के परिवार के समर्थकों और जो विरोधी थे उनके बीच सड़कों पे ही खूनी संघर्ष यानी कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार का साथ दिया। आम जनता के आपस में इस तरह के लड़ने की वजह से हालात बद से बदतर हो गए, यहाँ तक कि सेना बुलानी पड़ी। आम लोगों ने रूलिंग पार्टी के सांसदों और मंत्रियों के अलावा दूसरे नेताओं पर हमले शुरू कर दिए। एक सांसद ने भीड़ से बचने के लिए कथित तौर पे खुदकुशी कर ली। साथ ही जनता की ओर से 2 मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस भयंकर घटना की कुछ फोटोज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि आपको वहां का दर्द बयान कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे आप अगर श्रीलंका के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी श्रीलंका में बहुत भारी आर्थिक संकट आया हुआ है, यानी कि पैसे वगैरह की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। हाल यह है कि कई चीजों के दाम 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के आर्थिक संकट आने के बाद सबसे ज्यादा परेशान आम जनता को होना पड़ रहा है। इसी की वजह से अब आम जनता सड़कों पे उतर आई है। इस मामले में अपने देश को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि श्रीलंका में जो भी लोग फंसे हैं उसके लिए भारत सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। श्रीलंका में जो भी भारतीय फंसे हैं अगर वो फोन करना चाहें तो +94 773727 832 पे कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा एक ईमेल भी जारी किया गया है जो है cons.colombo@mia.go.in। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वहां पर अगर कोई अपने देश का फंसा हुआ हो उसे आसानी हो सके। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर हुआ रिलीज। मानुषी छिल्लर ने इस फिल्म से किया है डेब्यू। जी हाँ, अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर बीते रोज रिलीज हो गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये फिल्म अपने नाम के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बेस्ड है। साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये है कि इस फिल्म से मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर ने भी अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया है। पृथ्वीराज में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर के अलावा संजय दत्त, सोनू सूद, इसके अलावा कई और कलाकार देखने को मिल सकते हैं। बताया गया है कि आने वाले 3 जून 2022 को इसे रिलीज किया जाएगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैंसर मरीजों को हरियाणा सरकार देगी 2,500 रुपए हर महीने। मुख्यमंत्री ने खुद की है इसकी घोषणा। जी हाँ, हरियाणा के अंबाला में कैंसर मरीजों के लिए छावनी नागरिक अस्पताल में बना अटल कैंसर केयर टर्सरी सेंटर जनता को समर्पित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद JP नड्डा ने बीते सोमवार को 72 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बने अस्पताल का शुभारंभ किया। साथ ही इसी दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते सोमवार को कहा कि एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कैंसर के मरीज काम करने में सक्षम नहीं रहते हैं। ऐसे में उनकी सरकार स्टेज 3 और स्टेज 4 से पीड़ित मरीजों को मासिक पेंशन के रूप में 2,500 रुपए देगी। यानी कि ऐसे जो कैंसर के मरीज होंगे जो कि काम नहीं कर पाएंगे उनको 2,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 3200 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 25 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान कोरोना के कारण देश भर में। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,31,05,401 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,24,093 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,60,905 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 20,403 हो गई है। यानी कि अब देश भर में इतने कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब आटा और आटे से जो भी बनने वाली चीजें हैं इसके भी दामों में बढ़ोतरी होगी। बाकी इसके अलावा आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर के दामों में पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आखिर इस तरह के भयंकर महंगाई की वजह क्या है। आपकी पर्सनल
ऑफिशियल राय के हिसाब से। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। असम के चाय बागानों में खुलेगा पहला स्कूल। आजादी के बाद पहली बार होगा ऐसा। जी हाँ, असम सरकार की घोषणा के बाद आज मंगलवार को चाय बागानों का पहला हाई स्कूल खुलेगा। भारत की आजादी के 75 सालों में पहला ऐसा मौका है जब असम के चाय बागानों को पहला स्कूल मिलेगा। इसे असम सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक बागानों में कुल 119 स्कूल खुलेंगे, जिसमें 97 हाई स्कूल 10 मई को अपना पहला एजुकेशन सेशन शुरू करेंगे। बाकी 22 स्कूल का निर्माण अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले साल 2023 तक इन स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। असल में बात यह है कि असम में जो चाय के बागान वाले एरिया है, यानी कि जहाँ पे चाय पत्ती होती है, वहाँ पर आजादी के 75 साल बाद भी स्कूल नहीं था। हालांकि अब फाइनली यहाँ पे स्कूल खुलेंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 90 पदों पे निकाली है भर्ती। आने वाले 21 मई तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे भर्ती निकाली है। इसके अनुसार कुल 90 पदों पर भर्ती होनी है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट राजधानी college.ac.in पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 मई 2022 है। वैकेंसी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। बाकी कई ऐसी और जानकारियां हैं वैकेंसी से जुड़ी जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, तो आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। जेट एयरवेज को मिला सिक्योरिटी क्लियरेंस। अब जल्दी उड़ान भरने के लिए हो जाएगा तैयार। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया है। सुरक्षा क्लियरेंस मिलने के बाद उम्मीद है कि कंपनी जल्दी अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। अभी हाल ही में 5 मई को जेट एयरवेज ने हैदराबाद से दिल्ली के लिए परीक्षण उड़ान भरी थी। कंपनी के सीईओ ने इसे इमोशनल मोमेंट कहा। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जेट एयरवेज वही एयरलाइन कंपनी है जो कि कई साल पहले बंद हो गई थी। हालांकि एक बार फिर से पूरा मामला सेटल करने के बाद इसे शुरू किया जा रहा है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज के आईपीएल मैच में मुंबई को कोलकाता ने हराया। आइए बताएं मैच का अपडेट। जी हाँ, बीते रोज के आईपीएल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 9 विकेट खो के 20 ओवर में 165 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 10 विकेट खोकर 17 ओवर 3 बॉल में 113 रन ही बना सकी। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 10 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।